important topic, very fantastic topic and most important topic, and that is what? That is, हाँ बोलो, गॉस लॉ. ओके, चलो तो गॉस लॉ क्या कहता है? गॉस का लॉ क्या कहता है ना? क्या कहता है गॉस का लॉ? तो पहली बात यह कि यह किसके लिए है, ये किसके लिए है, तो लिख दो कि गॉस लॉ, एक पॉइंट करिए फॉर क्लोज्ड सरफेस, फॉर क्लोज्ड सरफेस. ये पहली बात है, क्लोज्ड सरफेस के लिए है बेटा. ठीक, गॉस लॉ किसके लिए? क्लोज सरफेस. तो लिखिए कि एक कहता क्या है गॉस लॉ? कहता है कि फ्लक्स, एक लाइन लिखिएगा, मैं लिख रहा हूं, फ्लक्स या टोटल फ्लक्स, टोटल शब्द लगा दीजिए. टोटल फ्लक्स passing through a surface, passing through a closed surface. ओके, राइट द पॉइंट. जल्दी नोट करिए, एक लाइन, बहुत आसान सब कुछ बेटा. ये लेक्चर पूरा होते होते यानी कि गॉस लॉ, तो मैं आज गॉस लॉ को पूरा धुनाई कर देने वाला हूं. पढ़ाई नहीं, क्या धुनाई. हर टॉपिक जो भी उठाऊंगा बेटा, जिस वीडियो में जो टॉपिक होगा उस टॉपिक की जबरदस्त धुनाई होगी, उस चैप्टर की, उस हेडिंग की जबरदस्त धुनाई होगी. यानी ना भूतो ना भविष्यत, ना कभी देखा ना कभी देखोगे. है कि नहीं? ना भूतो ना भविष्यत, ना देखा ना देखोगे. हाँ, जरूरत ही क्या है, बस अपना कंपटीशन निकल जाए, IIT है तो IIT निकल जाए, नीट है तो नीट निकल जाए, देखने का जरूरत ही है बेटा, है ना. तो हम लोग क्या करने का जा रहे थे कि हम लोग ये लेक्चर फिनिश होते होते, अभी हमारे समझ हाफ आवर हो गए, आधे घंटे का लेक्चर हो चुका है, 1 घंटे भी बाकी है. 1.5 घंटे से 2 घंटे का वीडियो होगा, लगभग पौने 2 घंटे. और पूरा गॉस लॉ से आने वाला कौन सा क्वेश्चन है, कैसे होगा, कैसे करते हैं, जबरदस्त उसके विषय में हम धुनाई करने जा रहे हैं उसके. यानी तुम्हारे कॉन्सेप्ट को एकदम बिल्कुल, हाँ, एकदम दिमाग में बैठा देने जा रहे हैं. बस अच्छी तरह समझो बेटा, समझते चले जाना बेसिक से. लिखो, एक लाइन लिख लो पहले. टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस इज ऑलवेज 1 epsilon naught times of the epsilon naught times of the charge. क्या होगा बेटा, फिर से देख लो. टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू ए क्लोज सरफेस इज ऑलवेज 1 upon epsilon naught times ऑफ द टोटल चार्ज. टोटल शब्द बेटा ध्यान देना, टोटल चार्ज enclosed inside that closed surface. ओके, फैंटास्टिक. हो गया बेटा, बस बहुत सिंपल. देखना, फ्लक्स मैं अभी चल रहा हूं. फ्लक्स क्या होता है, कैसे होता है, कैसा होता है, उसका रूप रंग, बस अभी बता रहा हूं, सब डिटेल एकदम. लेक्चर बीतते मास्टर बन जाना है. हाँ चलो, हो गया बेटा, चलो आ जाओ. जैसे मान लो कि ये कोई एक सरफेस है, एनी आर्बिट्रेरी सरफेस, सपोज किसी भी शेप, किसी भी साइज की कोई भी है. इसमें जितने चार्ज है, मान लो यहाँ पर एक Q1 था, एक Q2 था, एक Q3 था, कोई प्लस था, कोई माइनस था, कुछ भी हो, तो सरफेस है ना, क्लोज है, बंद है ना, बस इतना ही काफी है. ये है फ्लक्स बेटा, फाइव से रिप्रेजेंट करते हैं फ्लक्स. इसकी यूनिट होती है ना, इसकी यूनिट आएगी वोल्ट मीटर. क्या यूनिट आएगी? वोल्ट मीटर ना. कैसे आएगी ये भी मैं आगे बताऊंगा बेटा. तो फाइव बराबर, चलो फाइव बराबर क्या हुआ बेटा, ला क्या कहता है, बस ला के हिसाब से फाइव का मान लिख दो. केवल तुम ला के हिसाब से, जो ला कहता है उसके हिसाब से फाइव का मान लिख दो. बस एक लाइन लिख दो खाली, 1 upon epsilon naught टाइम्स. तो लिख दो तुम भी वैसे ही कि 1 upon epsilon naught टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस. तो क्लोज सरफेस के अंदर टोटल चार्ज, मान लो कि ऐसे बहुत सारे चार्ज है ना, कितने हैं, n तक. तो तुम भी वैसे कर दो, बहुत सारे हैं, सबको जोड़ना है, सिग्मा लगा दिया, कहां से कहां तक, i = 1 से i = n तक. किसको, i क्या है, QI. दिस इज द प्रोसेस ऑफ ओनली द प्रोसेस ऑफ द राइटिंग. थोड़ा ठीक ठाक लगे ना बेटा, इसलिए ऐसे लिखा गया है, और कोई तरीका नहीं है. हाँ बस हो गया. सिग्मा
दिस इज सिग्मा। सिग्मा क्या कहता है? सम। कहां से? i बराबर 1 से i बराबर n तक। देखो i बराबर 1, i बराबर 1 से i बराबर n तक, i बराबर 1 से i बराबर n तक, ये i शो कर रहा। तो दिस इज द फ्लक्स। व्हाट? सो मच वोल्ट मीटर, सो मच वोल्ट मीटर, दिस इज द फ्लक्स। वेबर, हाँ मैग्नेटिज्म में जनरली वेबर हम लोग लेते हैं, यहां पर वोल्ट मीटर ले लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैट में। हो गया बेटा? फैंटास्टिक। कहीं कोई दिक्कत नहीं ना? हाँ कुछ भी नहीं होना है, ये बस इतना तैयार हो गया। ये गॉस लॉ ये है। हो गया? चलो आ जाओ। अब देखो ये तो बेसिक था, शुरुआत कहां से है। अब आगे चलते बेटा। हाँ यहाँ नोट कर लेना, सब कुछ छूटे ना पाए ना, रो करके सब नोट कर डालना, एक लाइन यहाँ भी छूटे नहीं, कुछ भी छूटने ना पाए यहां पर। आ जाओ अब चलिए। क्या बेटा अब इसके बाद क्या है? इसके बाद आ जाओ चलो। हाँ अब है अभी तो गॉस लॉ। देखे एक शब्द आया है फ्लक्स, तो मैग्नेटिज्म पर हो गए तो वहां बोलोगे मैग्नेटिक फ्लक्स, वेबर यूनिट। और जब इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ोगे तो इलेक्ट्रोस्टैट भी क्या बोलना? इलेक्ट्रोस्टैट भी क्या बोलोगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। भाई मास्टर बन जाना है, बहुत आसान सब कुछ है। हाँ चलो बोलो क्या बोल रहा है यहाँ पे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो अब लिखो हेडिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, कैसे भी रिप्रेजेंट करते भी बताया। ऐसे ना फाई, इसको बोलते हैं फाई, ग्रीक लेटर है फाई बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओके। तो फ्लक्स होता क्या है? कुछ नहीं, वैसे तो जानते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है? जस्ट लाइक क्लाउड, घना कोहरा या बादल। देखते हो आसमान में बादल, बादल, हवाई जहाज जो है बादल में से चल जाती है, और वहां रहो तो कुछ नहीं दिखता है, वहां रहो तो ऊपर दिखता है, नीचे दिखता है ना। बादल, क्लाउड, कोहरा, कोहरा दिखता है दूर से, लगता है कितना डेंस है, और जब बाइक से जाते हो या पैदल जाते हो तो वहां जाते हो तो कुछ नहीं दिखता है, नहीं, दूर देखते हो तो दिखता है, फिर डेंस दिखता है। या तो जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो, इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट लाइक दैट, बादल की जैसे, कोहरा जैसे। तो लाइन क्या है? तो पढ़ने, अब मान लो कि इसे बादल कहां तक बनाया जाएगा? बादल इलेक्ट्रिक फील्ड बना तो बादल बनाया जाएगा, कोहरा बनाया जाएगा नहीं ना। तो समझने के लिए, एरो लगाने के लिए, डायरेक्शन लगाने के लिए तो लाइन खींची जाती है। तो यह एक पूरा यूनिवर्सल कन्वेंशन है, यूनिवर्सल कन्वेंशन है। पूरे विश्व में इलेक्ट्रिक लाइन को ऐसे रिप्रेजेंट की जाती है, लाइन से रिप्रेजेंट की जाती है, तभी हम लोग कर रहे हैं इसको, है ना। ओके, अदरवाइज लाइन की जैसा कुछ होता नहीं है। फिर अब जैसे मान लो फ्लक्स समझना है तो लाइन की भाषा में बोल देंगे, आसान हो गया। नहीं तो बोलना पड़ता क्या कि नंबर ऑफ द क्लाउड पासिंग थ्रू द एरिया, नहीं नंबर ऑफ द क्लाउड पासिंग थ्रू द, तो ऐसे बोलना पड़ता। तो इसी सिंप्लिसिटी के लिए यहां पे शब्द लाइन यूज किया गया। तो चलो ओके कम ऑन लिखो। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या बेटा? तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस, टोटल नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू एनी एरिया perpendicular to the direction, बहुत आसान है। परपेंडिकुलर टू द, बस मेरे फास्ट नोट, मेरे साथ ही फास्ट नोट कर लो, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक field. Okay, this is the only definition. This is only definition. This is a very fantastic and only definition. What is the electric flux? That is the number of the lines passing through any area. That is the flux. That is the flux. Okay. हो गया बेटा? That is the flux. किसी भी एरिया से पास करने वाली, किसी भी एरिया से पास करने वाला फ्लक्स, जो नंबर ऑफ लाइन पास करेंगे वही उसका फ्लक्स कहलाएगा। ठीक, चलो हो गया। अच्छा, अब लेकिन एक बात यहां पे लगा हुआ कि परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन, यानी कि वह एरिया हमेशा ही क्या होना चाहिए? वह एरिया हमेशा ही क्या होना चाहिए? एरिया क्या होना चाहिए? हमेशा परपेंडिकुलर, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया परपेंडिकुलर लेना है, यानी कि दिशा आ गई यहां पे, नहीं आ गई? फाइव स्केलर है, स्केलर है, स्केलर ध्यान देना है, स्केलर,
लेकिन बाउंड हो गया किससे? डायरेक्शन से। जैसे वर्क, याद आ रहा है ना, वर्क, काम, वर्क, वर्क है स्केलर, लेकिन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों वेक्टर, तो बाउंड हो गया वो भी, तो उसे क्योंकि उसका डॉट प्रोडक्ट करते हो तो है स्केलर, आया डॉट प्रोडक्ट किया तो आया स्केलर। ठीक वैसा ही यहां भी है, वर्क के जैसा ही। अब यहां पर क्या हुआ? यहां पर क्या हुआ भाई? तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, वहां पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट था, स्केलर आया था, डॉट प्रोडक्ट। यहां पर हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया, एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड तो है वेक्टर, लेकिन एरिया वेक्टर है नहीं, तो एरिया को ना इसीलिए डॉट प्रोडक्ट के रूप में लिखने के लिए एरिया को एरिया वेक्टर बनाया गया, तो उसी का नाम पड़ा क्या? नॉर्मल। देखो एरिया वेक्टर, तो एरिया वेक्टर का क्या नाम पड़ा? नॉर्मल ना, नॉर्मल वेक्टर। क्या? एरिया वेक्टर नॉर्मल वेक्टर, यानी क्या? डीएस ऐसे लिखोगे, डीएस नॉर्मल वेक्टर कहोगे। और डीएस क्या होता है? ऑलवेज, ऑलवेज क्या? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू द, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द किसके? एरिया, एरिया। इसीलिए नाम पड़ा, देखो नाम पड़ा एरिया वेक्टर या नॉर्मल वेक्टर। याद करना, फैंटास्टिक, पॉइंट नोट कर लो। एरिया वेक्टर, और एरिया वेक्टर क्या बेटा? दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी तुम्हारा क्या है? वेक्टर। तो डीएस वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज आल्सो वेक्टर। और दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट दैट इज द स्केलर, तो आता है स्केलर। हो गया? अब आ जाना, पहले यहां पर पॉइंट नोट करो जल्दी से। एरिया वेक्टर बाय नॉर्मल वेक्टर हो गया। और ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? वेक्टर। डीएस क्या है? ये भी वेक्टर, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू एरिया। इतनी बातें नोट करो, अभी यहां आगे जरूरत पड़ेगी। हो गया? अब आ जाओ, चलो भाई। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई, टोटल नंबर ऑफ द लाइंस पासिंग थ्रू द एनी एरिया परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, चलिए अब आ जाओ। अब डायग्राम से जरा सा इस बात को समझा जाए कि क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड ना। आइए, चलो अब देखना जैसा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है और एरिया कैसे लेना है, एरिया वेक्टर का, ये सब क्या है, क्या कंसेप्ट इसका। चलो सपोज करिए ना कि ये हमारी कोई एरिया है, ये एरिया कोई ऐसे ब्लैक बोर्ड पर ऐसे सीधा, एंड लाइंस आर पासिंग जस्ट ऊपर, परपेंडिकुलर, जस्ट परपेंडिकुलर ना, जस्ट लाइंस पासिंग लाइक दिस। बना दीजिए थोड़ा सा लाइंस वगैरह, हाँ बना दो बेटा, ऐसे ही आप भी बना दीजिए ना, कुछ लाइंस दिखाई पड़े जाते हुए, समझ में आए कुछ। चलिए, तो ये है लाइंस, ओके, ये लाइंस ना, ये सब लाइंस हैं, जा रही हैं सब ऊपर, क्लियर? ये सब लाइंस जा रही हैं ऐसे, हाँ थोड़ा सा कलर लगे कि हाँ इसे पेंट्रेट करके बाहर निकल रही है ना, इस टाइप से, इस टाइप से। ओके चलिए, ठीक, आ जाओ। अब जा देखना, एरिया का ये है ना, एरिया हो गया ए, इस पर डाला गया परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये हो गया डीएस। ओके फैंटास्टिक। अब यदि टोटल एरिया, अब यदि इसका, यानी कि यदि किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो, क्या ई इलेक्ट्रिक फील्ड ई हो, किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो ई, पूरे एरिया में कितनी लाइंस हो गई? क्या करें? यहां पर छोटे से एरिया डीएस में इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, छोटी सी एरिया में डीएस में इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, तो पूरी एरिया में कितनी है ना, तो छोटा सा डी फाई, छोटा सा क्या डी फाई हुआ ना। तो अब जा देखो, डी फाई ई इंटू, है कि नहीं, इंटीग्रेट कर दे इसको, तो डी फाई इक्वल टू क्या है बेटा? ई। अच्छा अब भी काम कर सकते हो, हाँ चलो, तो ई और डी एस, ओके, तो ई क्या बना बेटा?
ये क्लोज्ड इंटीग्रल बोलते हैं इसको, और ये क्लोज्ड इंटीग्रल। या अब देखो इसी को ना ऐसे टोटल अभी इसकी वैल्यू आएगी किसके बराबर, तो पूरी ds को जब इंटीग्रेट करोगे तो पूरी एरिया के बराबर आएगी ना। अब पूरी एरिया कितना है a, तो जब इसको इंटीग्रेट किया e कांस्टेंट बाहर निकाल दिया। अब ds देखो अभी बाहर निकला, ये बाहर निकला माइंड ds। अब देखना बेटा 5 बराबर क्या हुआ e, और ds का क्या हुआ es। फैंटास्टिक, हो गया। तो 5 बराबर क्या हुआ es। ये स्केलर, यह भी, अब देखो ये क्या था वेक्टर, क्योंकि डायरेक्शन इसके साथ लगा हुआ है तो ए भी और क्या है डॉट प्रोडक्ट। क्लियर, ओके। हाँ, अब इस बात को समझने के लिए यदि एक काम कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, या देखिएगा, यदि हम फाई को सिंपल वे में ऐसे लिख दूं, कैसे, वेक्टर ई डॉट ds, ऐसे लिखते बेटा, फर्स्ट क्लास, नो प्रॉब्लम। और इसी को डॉट प्रोडक्ट को तुम लिखते हो ना। अब तुम इसको हटा दो, कोई दिक्कत नहीं, इसको कोई जरूरत रखने की नहीं, क्योंकि हम लोग जब दूसरे फॉर्म में लिखते हैं, देखो इसको 5 और कैसे ई, एरिया जनरली हम लोग ए से लेते हो ना, तो ई ए क्या कॉस थीटा, क्योंकि ds को जब इंटीग्रेट करोगे तो ds का इंटीग्रेशन यस एरिया को यस लिखो चाहे ए, तो जनरली हम लोग लिखते हैं ए, इसलिए लिख दिया ए। और अब कहोगे सर थीटा कहां से ला दिए, तो थीटा बेटा देखो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट में ए डॉट बी बराबर क्या होता है, ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। तो देखो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मॉड मैग्नीट्यूड ई, ds का मैग्नीट्यूड ए, डॉट प्रोडक्ट कॉस थीटा। अच्छा, एक चीज और देखना, यहां पे देख रहे हो ये वाली, तो चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वही है, ds भी वही है, तो थीटा बराबर 0 है। यहां पे यदि मैं देखूं कि वही चीज आया कि नहीं, तो 5 बराबर ई ए कॉस 0, 5 बराबर क्या ई ए, ओके, नो प्रॉब्लम, फैंटास्टिक। हाँ चलो, तो अब आपको देखो बेटा, अब आपको यहाँ पे दो चीजें याद क्या रखना बेटा, देखो एक लाइन इसको याद रखना है, 5 बराबर ये कॉस थीटा। न्यूमेरिकल तुम्हारे सारे क्वेश्चंस 2 में ही लाइन में होंगे, सारे न्यूमेरिकल बस 2 ही लाइनें यूज ही करूंगा, ये तो बस समझाने के लिए है केवल, ठीक है ना, ये तो समझाने के लिए है। अब कॉस थीटा का एक अभी और दूसरी तरह से समझा रहा हूं बेटा। अभी देखो, तो 5 बराबर ये कॉस थीटा, एक ये और एक वहां पर आया था 5 बराबर क्या, 5 बराबर 1/ε सिग्मा क्यू। 2 लाइन याद करो। चलो अब जरा देखना बेटा, अभी को 2 लाइन, नंबर 1 लिखो, 5 बराबर टोटल क्यू है, मान लो ये अपान एप्सिलॉन नॉट। एक नंबर इक्वेशन डालो, नंबर 1 हो गया, और नंबर 2 लिखो, क्या लिखोगे, ई ए कॉस थीटा 5 बराबर, ए नंबर 2 करो। सारे न्यूमेरिकल इन 2 लाइन से लगेंगे, दोनों लिखो ही जाएगा। रेड पेन से घेरो, दोनों रेड पेन से घेरो जल्दी। सारे न्यूमेरिकल तुम्हारे इसी 2 लाइन से लगेंगे। आगे बढ़ा जाए बेटा, आ जाओ। अब जैसा देखना, थोड़ी सी एक बात यहाँ पे फैंटास्टिक, थोड़ा इसको इंटीग्रेशन से नहीं, थोड़ा इजी वे में, सिंपल वे में थोड़ा बार और समझा दें इसको। हो गया बेटा, ये नोट कर लिया दोनों लाइन, ये 2 लाइन लिखो सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, अभी सब जरूरत पड़ेगी इसकी। आ जाओ। अब जानते हो क्या हुआ, जानते हो क्या हुआ, सपोज करो कि इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारी यही है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये है ना, लेकिन या किसी भी तरह से ले सकते हो। चलो इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो ये है, और एरिया, अब एरिया थोड़ा सा इंक्लाइंड एरिया हो गई, एरिया इंक्लाइंड है ऐसे, चलो ऐसे बना दें, चलो तो चाहे जैसे ले लिया जाए, ऐसे ले लेते हैं। हाँ, अब हम दिखाते हैं तुमको कि एंगल कैसे लेना बेटा। देखो ये है ना, नहीं, हाँ चलो ओके, तिरछा हो गया है, हाँ अब सीधा हो गया होगा, फर्स्ट क्लास। हाँ चलो,
समझना क्या है, ये तो एरिया बेटा, एरिया ऐसे है तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होनी चाहिए थी, इलेक्ट्रिक फील्ड तो परपेंडिकुलर चाहिए ना, लेकिन यहां तो देखो ई यहां है, हमको तो एरिया पर परपेंडिकुलर चाहिए, दिस इज द परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर डाल दो तो एरिया बनाओ, ऐसे एक एरिया बना के परपेंडिकुलर डाल दो, उसमें एरिया पर परपेंडिकुलर बेटा जस्ट 90, दिस इज ds, this is E and angle between these two what theta। तो हमको ds का वो कंपोनेंट चाहिए जो यहां हो, इस पे हो, तो ds तो यहां है ना हमारा, तो या तो E का कंपोनेंट निकाल दे ds पर, या तो ds का कंपोनेंट निकाल दे E पर, क्योंकि इलेक्ट्रिक अभी अब जो डायग्राम बनाए थे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के उसी डायरेक्शन में था ना दोनों। चलो तो यहां पर चले जाओ, ये ds ना बेटा, चलो इसका कंपोनेंट लो इस पर, तो कितना आएगा बेटा, कितना आया, ले लो ds cos थीटा, फैंटास्टिक, ds cos थीटा हो गया। आप जा देखना, और जानते हो कि इन दोनों का प्रोडक्ट ही तुम्हारा फ्लक्स होता है। अब देखो फाई बराबर क्या हुआ, फाई बराबर E न्यूमेरिकल वैल्यू E और क्या E का मॉड और क्या एरिया ds का मॉड इनटू cos थीटा, तो ऐसे लिखो, या फाई बराबर क्या बेटा E a cos थीटा, या तो ऐसे लिखो फाई बराबर E ds क्लोज्ड इंटीग्रल, ओके ऐसे लिखो, क्लियर, किसी भी तरह से लिख सकते हो। देखो वही चीजें हो गया, फैंटास्टिक। ds यहां नॉर्मल वेक्टर, यहां फील्ड की दिशा में नॉर्मल वेक्टर लेना है आपको, डायरेक्शन ले लिया उसका। चलो अब फिर देखो, ये भी हो सकता था बेटा कि एरिया वही रहती, देखो दूसरा डायग्राम कई तरह से समझ सकते हो। देखो एरिया हॉरिजॉन्टल है, ऐसे प्लेट ऐसे मान लो कोई मेटल सरफेस, और लाइंस ऐसे जा रही हैं, लाइंस ऐसे पास कर रही हैं, हाँ एकदम इक्विडिस्टेंट, हाँ हो गया बेटा, लाइन ऐसे जा रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, हाँ इधर से आया होगा, बाहर से आया होगा, हाँ बाहर से आई होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके ओके, सपोज करके ऐसे जा रही है। अब क्या करोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, देखो यहाँ ई है, हमको ई का कंपोनेंट चाहिए, ds कहाँ है, दिस इज ds, एरिया वेक्टर मींस परपेंडिकुलर ऑन द एरिया, और ई का कंपोनेंट ये है थीटा, क्या बना E cos थीटा, दोनों का प्रोडक्ट। अब देखना फाई बराबर क्या बना बेटा, E cos थीटा और टोटल एरिया ds का इंटीग्रेशन करोगे ए क्या बना, फाई बराबर E a cos थीटा, ओके देख रहे हैं। तो कई तरह से हमने आपको एक्सप्लेन किया कि व्हाट डू यू मीन बाय द फ्लक्स, व्हाट इज फ्लक्स, हो गया। चलो फैंटास्टिक। अब हम आपको दो लाइनें याद करवाए थे, क्या वो दोनों लाइनें याद है, ये तो मैं दिखा रहा था कि फ्लक्स क्या होता, तो अब आप समझ गए कि फाई बराबर, हाँ न्यूमेरिकल के, चलो फटाफट न्यूमेरिकल पे गलती ना होने पाए कहीं पर भी। एक बात आपको याद किए हैं, आप क्या याद किए हो, फाई बराबर क्या बोलो जल्दी, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एक बात तो ये याद किए हो, और दूसरा एक बात और पता नहीं कुछ याद किए थे, हाँ बोलो जल्दी, हम बोले ये भी हम ही बोले, तो फाई बराबर E a cos थीटा, ये ना, चलो थीटा किसके बीच का एंगल बोलो जल्दी, हो गया नंबर 1। चलो नोट करो इस लाइन को, फिर से नोट करो, क्या कर रहे हो, किए हो, कर चुके हो, फिर से करो, फिर से किए हो, फिर भी करो नोट करो, तुरंत करो। फाई बराबर सो मच यूनिट वोल्ट मीटर,
वोल्टमीटर। चलो कर फिर से। थीटा किसके बीच का एंगल? एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉर्मल वेक्टर। नॉर्मल वेक्टर मींस डीएस, एरिया वेक्टर या नॉर्मल वेक्टर दोनों बोलते हैं। हो गया? फंटास्टिक। तैयार हो गया? अरे हाँ बोलो, हाँ बोलो, तैयार हुआ? 2 लाइनें तैयार हो गई ना? फ्लक्स क्या होता मालूम? थीटा कहां से निकालना पता है? क्लियर है? चलो हटा दे, आओ। बहुत जबरदस्त पॉइंट है बेटा, इस एपिसोड पूरा करना है ना। गॉस लॉ, यानी कि अब ऐसा ना हो कि गॉस लॉ कुछ इस पार्ट में रहे कुछ उस पार्ट में रहे, तो गॉस लॉ को यहीं फिनिश करना है चाहे जितना टाइम लगे। ओके, तो गॉस लॉ एक जगह उठाओ, टॉपिक शुरू हो और वह टॉपिक जबरदस्त एकदम से बिल्कुल ग्रिप में, मुट्ठी में तुम्हारे आ जाए। हाँ ये आ जाओ, चलो तुरंत आ जाओ फटाफट। अब हमको बताना है, फार्मूला तो याद हो गया, सब कुछ आपको याद हो गया, तो आ जाओ अब आपको बताना क्या है। अब हम लेते हैं कुछ क्वेश्चन, है ना, कुछ क्वेश्चन लेते बेटा, दिया जाए, शुरू किया जाए। चलो पहले लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। चलो टॉपिक हेडिंग, क्या हेडिंग बेटा? चलो लिखो, राइट द क्वेश्चन। ए चार्ज क्यू placed a charge q placed at the ओके। अब यहां से 4 क्वेश्चन। नंबर 1, एट द सेंटर ऑफ क्यूब ऑफ साइड या एज, क्यूब ऑफ एच एल सेंटीमीटर, व्हाट इज ना, तो पहले ऐसे कहता है एट द सेंटर। अब सब एक साथ लिखा जाएगा ना। हाँ, पहला एट द सेंटर हो गया। नंबर 2, एट द, क्या लिखा? एट द, हाँ सेंटर कॉर्नर ऑफ क्यूब, ठीक। हाँ फिर आ जाओ, दोनों हो गया। नंबर 3 पे आ जाओ, एट वन फेस। फिर लिखो चौथा नंबर, एट वन एज। ओके चलो हो गया। क्वेश्चन नोट करो पहले। ए चार्ज क्यूब प्लेस्ड, क्या कह रहा है क्वेश्चन बेटा? एक कोई क्यूब है, क्यूब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर हो, क्यूब। तो एक चार्ज है, कितना चार्ज है? कोई भी अमाउंट चार्ज लिया गया है, देखो स्मॉल क्यू। कह रहा है कि प्लेस्ड एट द, अब यहां से तो 4 क्वेश्चन बन रहे हैं, एक क्वेश्चन पक्का तुम्हारे एग्जाम में आना है ना। और क्या कह रहा है वहां पर? एट द क्या? सेंटर, फिर क्या? कॉर्नर ऑफ द क्यूब, फिर क्या? वन फेस, एक फेस पर, फिर क्या? एट वन एज, यानी कि एक किनारा, किनारा मीन्स कि जिससे बना हुआ है। अरे तुमको नहीं दिख रहा होगा, हाँ जैसे क्यूब बना हुआ, जैसे ना क्यूब, तुमको क्या दिखा दूं? कुछ दिखा दूं बना हुआ? अच्छा क्यूब जो समझ रहे हो? अरे कहाँ बैठे हो? कमरे में बैठे हो ना? हाँ कमरे को देखो। तो यानी कि दो सरफेस जहां मिलते हैं, दो सरफेस जहां पर मिलते हैं, तो एक लाइन बनेगी ना, एज साइड एज, वही। ओके चलो, तो एट वन फेस, और एक बार फेस पर, एट वन एज। ओके चलो 4 क्वेश्चन है यहाँ पर, और करना क्या तुमको? एट, हाँ थोड़ा तो एक बार यहाँ इसमें, एक बार यह, एक बार यह, एक बार यह, तो आपको करना क्या है? ए चार्ज क्यूब प्लेस्ड एट द, इतना 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 इतना, यस। अब क्या करना, जो करना वो यहां लिखा हुआ है, डिटरमाइन इन ईच केस फ्लक्स passing through one face। चलो ओके, फैंटास्टिक क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कोई स्मॉल क्यूब चार्ज है, उसको एक क्यूब के डिफरेंट पोजीशन पर, 4 पोजीशन पे रखा जा रहा है, बारी बारी से, अलग अलग तरीके से बारी बारी से रखा गया है। और हर केस में आपको बताना है, क्या बताना है? हर केस में बताना है ना, क्या कि
एक फेस से कितनी फ्लक्स पास कर रही है, ये है क्वेश्चन। हाँ, और क्यूब तुम्हारा बना दें, हम बना के दिखा दें। चलो आओ बना के दिखाते हैं। ओके, ये मिटा दो बेटा, चलो हटा देते हैं। हाँ चलो, बाहर चला गया लग रहा है, आ जाओ। चलो इसको हटा दे। हाँ, अब हम तो एक क्यूब, शानदार क्यूब बना के दिखा देते हैं बेटा। हो गया, चलो फिर देखो। देखो बना दो क्यूब। हाँ फर्स्ट क्लास, फैंटास्टिक है। अरे वाह, क्या जबरदस्त क्यूब बना है नहीं। तो चार्ज क्यूब प्लेस्ड एट द सेंटर, एक बार देखो क्यूब के सेंटर पर रखा गया, एक बार यहां पर, ये नंबर 1 क्वेश्चन। फिर आ जाओ 2 नंबर, कार्नर ऑफ द क्यूब, एक कार्नर, एक बार यहां बड़ा बड़ा थोड़ा दिखे तुमको, एक, ये 2 नंबर क्वेश्चन। एट वन फेस, एक सरफेस पर, है एक सरफेस पर। चलो ये 3 नंबर क्वेश्चन। एट वन एज, एक एज, एज कहीं ले लो, हाँ यहाँ ले लें, चलो भाई यहीं ले लेते हैं। ये 4 नंबर क्वेश्चन। ओके चलो अब ले लो, फैंटास्टिक। हाँ ये 4 क्वेश्चन है, और एक सरफेस से कितनी फ्लक्स पास कर रही हो तुमको बताना है। हाँ थोड़ा भी वीडियो आगे पीछे नहीं करना बेटा, कहीं भी पढ़ाई में ये गलती दोबारा नहीं, थोड़ा भी इधर उधर नहीं। हाँ हम देख रहे हैं इसे, हाँ थोड़ा भी आगे पीछे नहीं, जबरदस्त, थोड़ा भी नहीं, अच्छी तरह से समझना, ठीक है, गलती ना होने पाए। क्योंकि यदि निशाने पर गलत मार के चले जाए सेंटर से बाहर, अब फिर याद आएगा तो क्या फायदा, तो गलत निशान कदापि ना लगने पाए। हाँ चलो ठीक है, अब क्या करोगे, कैसे करोगे। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर दो पहले। 1 2 3 सब पोजीशन दिख रहे हैं तुमको, सारे पोजीशन दिख रहे हैं, एक फेस से हो गए फ्लक्स ना। हाँ अच्छा, तुम कह रहे थे कि थोड़ा क्यूब दिखा दीजिए यार, कमरे में बैठे हो ना। हाँ बस चलो ठीक है, हम इसे बताते हैं तुमको, इमेजिन करो। कितने कार्नर हैं सर तुम्हारे रूम में जहाँ बैठे हो, कितने कार्नर है, गिनो कितने हैं। अरे भाई हम जहाँ हैं यहाँ से बता दें, चलो ठीक है। हम जहाँ खड़े हैं, ऊपर छत है नीचे फ्लोर है ठीक है, और इधर भी दीवार है और इधर भी दीवार है। हाँ जी ऐसे, ठीक है चलो ठीक है। तो देखो, तो 4 हुए नीचे, 1 या 1 2 3 4, 4 कार्नर नीचे, इतने ही 4 ऊपर, 8 कार्नर हो गए। हाँ यहाँ भी, हाँ तो सामने बना बेटा, एक देखो डॉट न बनाए, एक कार्नर, 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 8 कॉर्नर्स, मीन्स 8 कॉर्नर्स। लिखो पहले, हो गया। हाँ साइड बोलना तो कितनी एज है, एज यानी कि एज, साइड भुजाएं, हाँ भुजाएं कितनी बोलो, 12 एज, 12 एज हो गई। अच्छा चलो फेस बोल दो, कितने हैं फेस, अरे एक नीचे ऊपर, 2 ये हो गए, पीछे सामने 4 हो गए, दाहिने बाएं 6 हो गए, 6 फेस। चलो तो 6 फेसेज। ओके क्यूब लिखो जल्दी, क्यूब 8 कॉर्नर्स, 12 एज, 6 फेस। दमदार, मस्त। हाँ बहुत आसान बेटा, फिजिक्स बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा इंटरेस्ट के साथ जबरदस्त थोड़ा समझ में आ जाए। फिजिक्स की पढ़ाई नहीं, धुनाई कर दे, धुन के पढ़ो एकदम से। हाँ बस जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ बेटा, वैसे धुन के पढ़ो तुम भी। ओके कमान, चलो आगे आगे, चलो बेटा चलो अब आ जाओ। तो क्वेश्चन नंबर 1 लिया जाए, अब हम आपको सॉल्व करके दिखा रहे हैं, एक बार देख लेना, रिजल्ट याद हो जाए, फिर कभी मिस्टेक ना होने पाए। हाँ आ जाओ, सेंटर वाला लिया जाए पहले, चलो सेंटर पर है चार्ज, कहाँ पर, चलो 1 नंबर चार्ज एट सेंटर, हो गया बेटा। अब कहोगे कि तो देखो इसको, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। पहले स्टेप में क्या निकालना है, स्टेप फर्स्ट, तो मैं लिख रहा हूं स्टेप, लिखो साथ मेरे। स्टेप फर्स्ट क्या करोगे, चार्ज
चार्ज कंट्रीब्यूशन, क्या चार्ज कंट्रीब्यूशन, व्हाट इज द चार्ज कंट्रीब्यूशन? स्टेप फर्स्ट यू हैव टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द चार्ज कंट्रीब्यूशन। फिर से लिख रहा हूं, देखो यहां पे कैमरे के बाहर ना हो, देखो केस फर्स्ट, बोलो जल्दी, क्या चार्ज कंट्रीब्यूशन। चार्ज कंट्रीब्यूशन मीन्स कि चार्ज का कितना मान भाग ले रहा है क्यूब के अंदर। बोलो क्या बोला, क्या बोला, बोलो जल्दी। चार्ज का कितना भाग क्यूब के अंदर है, या डिब्बा है तो डिब्बे के अंदर है, या कोई बर्तन है तो बर्तन के अंदर है। हाँ ठीक, पर शर्त है कि वो बंद है। हाँ बंद है, क्लोज के लिए होता है ना बेटा मसला। चलो केस हो गया, केस नहीं बेटा स्टेप था ना। चलो स्टेप फर्स्ट हो गया। चलो बोलो अब क्या करोगे, तुम बोलो अब स्टेप 2 बोलो तुम। चार का कंट्रीब्यूशन निकाल लिया, अब देखोगे। चलो हाँ मैं बोल दूं, इफेक्टिव फेसेस कितनी है ये देखोगे। अब क्या जितने सरफेस हैं, जितनी फेस हैं, क्या सब की सब काम कर रही हैं? क्या सब के सब इफेक्टिव हैं? 2 नंबर स्टेप हो गया। चलो अब स्टेप 3 पे आओ। स्टेप 3 वहां बोलो क्या लिखूं, बोलो भाई। स्टेप 3 वो भी मैं ही लिखूं, चलो ठीक है। स्टेप 3 अब कहोगे कि व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ द फ्लक्स। तो चलो देखो, टोटल अमाउंट ऑफ फ्लक्स। ओके, अभी और कुछ बाकी है क्या? हाँ यार अभी, अब स्टेप 4। हाँ अब बोलो, अरे फाइनल आंसर और क्या। तो टोटल निकल गया ना। तो अब एक सिंगल फेस का पूछा है तुमसे, यदि सिंगल फेस का पूछेगा तो सिंगल का, डबल का पूछे तो डबल का, ट्रिपल का पूछे तो ट्रिपल का। तो अब स्टेप 4 फ्लक्स ऑफ रिक्वायर्ड फेसेज, कितने सरफेस का पूछा है ना? एक कि 2 कि 3, कितने फेस का? 1 फेस, 2 फेस, 3 फेस, कितने का? ओके फैंटास्टिक। क्या पढ़े? हाँ याद कर लिया जाए एक बार, क्या पढ़े? हाँ P100 फिजिक्स। यस, यूट्यूब का नंबर 1 चैनल, इसको ग्लोबल बनना बेटा, ग्लोबल ऑल ओवर वर्ल्ड लोग फिजिक्स पढ़े बेटा। हाँ बस तुम चाहोगे तो हो जाएगा। जम के रिजल्ट दो, जम के पढ़ाई करो, जम का रिजल्ट दो, अपने आप बन जाएगा ग्लोबल। अभी तो स्टार्ट हुआ है, इसको वर्ल्ड वाइड ग्लोबल लेवल पे ले जाना बेटा इसको। हाँ बहुत मजा आएगा जब अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस सब पढ़े यहाँ पर। हाँ मीडियम लैंग्वेज ये सब बदल जाएगा। इसी को सही कोई सिस्टम आता है कि यही पूरी की पूरी जो ये पढ़ाई है ना, ये पूरी पढ़ाई फिर ट्रांसलेट हो जाएगी, ऑटोमेटिक सब कुछ सही रहेगा, सीन सिनेरियो सब कुछ सही रहेगा। और जो बातचीत हो रही है ये इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएगी। बोलने का, लिखने का टोटल राइटिंग वर्ड तो इंग्लिश में है ही, और ये लैंग्वेज बातचीत ट्रांसलेट हो जाएगी। हाँ हो गया बेटा ग्लोबल। हाँ तुम लोग चाहोगे तो मजा आएगा, फर्स्ट क्लास। ट्राई टू डू, कोशिश करो बेटा सब लोग। हाँ चलो बेटा अब क्या किया जाए, स्टेप याद हो गया सबको? हाँ जल्दी करो स्टेप याद। नंबर 1 बोलो जल्दी, बोलो नंबर 1 चार्ज कंट्रीब्यूशन, नंबर 2 इफेक्टिव फेसेस, नंबर 3 टोटल अमाउंट ऑफ द फ्लक्स, नंबर 4 विच हैज टू डिटरमाइन, जिसका मान बताना, जितने फेस का बताना उसे निकाल देंगे। जनरली तुमसे एग्जाम में क्या पूछा गया है? जनरली तुमसे एग्जाम में ये पूछा गया है 1 फेस, सिंगल फेस पूछा गया बार बार एग्जाम में, सिंगल इफेक्टिव फेस का पूछा गया तुमसे बेटा, याद रहे ना। तो 2 अब मान लो कि सिंगल का पूछा है, 2 का पूछ दे तो, 3 का पूछ दे तो आगे बढ़ा जाए। चलो सब याद है ना, आ जाओ। अब बेटा ये हटा दे, नोट कर लिए होंगे ना। क्यूब में कितने होते? 8 कॉर्नर, 12 एजेस, 6 फेसेस। चलो आ जाओ। हाँ अब स्टेप भी सबको पता है। चलो फिर अभी है स्पेस यहाँ पे लेते हैं। स्टेप 1 अपन जा रहे हैं सॉल्व करने क्वेश्चन, पहला नंबर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट।
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? चार्ज एट सेंटर, चार्ज एट सेंटर ना, तो सेंटर पे चार्ज है। चलिए नंबर 1 पे बोलिएगा चार्ज कंट्रीब्यूशन, बोलो भाई चार्ज कंट्रीब्यूशन। नंबर ऐसे सॉल्व करो, देखो पहला लाइन ऐसे लिखोगे चार्ज कंट्रीब्यूशन, लिखो मेरे साथ चार्ज कंट्रीब्यूशन जब सेंटर पर है तो पूरे क्यूब के अंदर पूरा का पूरा चार्ज है 100% कंट्रीब्यूशन, इसका मतलब कि टोटल चार्ज क्यू। फैंटास्टिक। चलो एक स्टेप पूरा, कितना आसान है देखो। इफेक्टिव फेसेज, हाँ अब यहां है थोड़ा गड़बड़ी बेटा, गड़बड़ी है नो बनने मत देना गड़बड़ी से। हाँ कैसे, तो आज मैं जबरदस्त समझाने जा रहा हूं बेटा। देखो जैसे मान लो, हाँ चलो यहीं पे, अच्छा हाँ चलो ठीक है, नहीं यहाँ नहीं 3D फिगर है ना बेटा। चलो कमरे बैठो, कमरे बैठे हो ना, हाँ बैठे होगे जरूर, कमरे बैठे हो। चलो अब सेंटर पे चार्ज है जहाँ बैठे हो, हाँ जबरदस्त कंसेप्ट बेटा, अच्छी तरह समझना। हाँ नहीं थोड़ा भी दिक्कत हो तो बोलो हमसे, हाँ बोलो वहाँ से मैं सुन रहा हूँ। चलो देखो सेंटर पे बैठे हो, रूम में बैठे हो ना अपने, हाँ रूम में बैठो। चलो सेंटर पे चार्ज रखो, चलो रूम में बैठे हो, बैठे हो रूम में। चलो तो अब जैसा सोचो जहां पर हो, यदि तुमसे जहां तुम बैठे हुए हो यानी वहां चार्ज मान लो, तुम जहां बैठे हुए हो उसको चार्ज मान लो, तो अपने आप को चार्ज मान लो, हाँ मान लो, चलो चलेगा, मान लो, मान लिया, अपने आप को चार्ज मानो। चलो ठीक, तुमसे तो जैसे लाइट की रेज नहीं होती है जो निकलती है तो सीधा जाती है स्ट्रेट, जैसे लाइट रेज निकलने के बाद स्ट्रेट सीधा जाती है ना, और सभी दिशाओं में चार्ज जहां पर होता है तो चार्ज से सभी दिशाओं में, हर संभव पास में जितनी दिशा होती है उसमें रेज जाती है। तो ठीक वैसे ही जैसे लाइट की रेज जाती है स्ट्रेट सीधी रेखा में, वैसे ही ना इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइन होती है वो भी स्ट्रेट चलती है सीधी लाइन में। कब तक? जब तक कि उसको कोई दूसरी लाइन रिपल्सिव फोर्स न लगाए उसके ऊपर, तब तक बेंड नहीं होती। और जानते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो कभी क्लोज लूप बनाती नहीं, खैर तो बात का मैटर, वो बाद में देखेंगे अभी इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पढ़ेंगे अभी जब डाइपोल, तब देखा जाएगा। अगले एपिसोड में डाइपोल आएगा बेटा, अगला जो एपिसोड होगा उसमें। फिलहाल मुद्दे पर, अपने पॉइंट पर चलो। हाँ कहाँ क्या थे तुम? सेंटर में बैठे थे, रूम में बैठे हो, तुम चार्ज अपने को माने हो, तुमसे जो भी लाइन निकल रही है निकालो, अपने शरीर में से लाइन निकालो, हाँ निकल रही है लाइन, चलो सब निकल रही है। तो अब देखो सामने जितनी दीवारें हैं सब पे देखना, किसी भी दीवार पर देखो कि क्या लाइन उसके चाहे परपेंडिकुलर पड़ रही है या चाहे वह एंगल बनाते हुए जा रही है, यानी कहने का सेंस कि उस दीवार को भेद करके बाहर जाना है, यानी उसे छेदते हुए जाना है, पेनिट्रेट द वॉल, दिस इज द मस्ट कंडीशन, यानी उसको उस पर पैरेलल नहीं चलना चाहिए। अब मान लो कि दीवार है, ये दीवार है, ओके हाँ दीवार है, तो ये लाइन है, लाइन जस्ट इंसिडेंट लाइक दिस और द मेकिंग एंगल लाइक दिस, बट नॉट पैरेलल, पैरेलल कदापि नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि फाई बराबर ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा, और थीटा किसके बीच का एंगल? किसके बीच का एंगल? इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहां है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल हो गया तुम्हारी तरफ, नॉर्मल हो गया तुम्हारी तरफ, देखना ये इलेक्ट्रिक फील्ड चौक इलेक्ट्रिक फील्ड है, और नॉर्मल खींचे हम तो तुम्हारी तरफ, नॉर्मल तुम्हारी तरफ, एंगल इज 90 और cos 90 0, फाई इक्वल टू 0 मीन्स, अब सीधे शब्दों में नोट करो, हाँ सीधे शब्दों में नोट करो कि जिस सरफेस पर या जिस वॉल पर या जिस फेस पर लाइन पैरेलल होगी वो नॉन इफेक्टिव होगा। मैं लिख दूं? चलो ठीक है लिख देता हूं। तो दैट सरफेस विल बी नॉन इफेक्टिव on which electric lines becomes parallel। ओके, यानी तो ये तो बात रही कि नॉन इफेक्टिव की बात रही, नॉन इफेक्टिव पैरेलल हुआ तो नॉन इफेक्टिव, यानी कि लाइन जिस फेस पर
परपेंडिकुलर गिरेगी या एंगल बनाते हुए गिरेगी, यानी भेद के बाहर निकलेगी, छेद करके बाहर निकल जाएगी। पेनिट्रेटेड मीन्स दैट सरफेस, द सरफेस which is penetrated by the electric lines, that face will be effective, and the face on which line incident parallel, that will be the non-effective because the angle becomes 90 degree. Fantastic. ओके चलो, तो अब जा देखना बेटा, यहां जब सेंटर पे, हाँ अब तो फैंटास्टिक हो गया, समझ में आ गई बात। अब जहां तुम हो, अब वहां से देखो, बीच सेंटर पे बीच में है, हैंग हो, अपने सोचो कि हम बीच में हो, या चलो छोड़ दो, अब चार्ज ले लो, चार्ज बीच में लटका दो सेंटर पर, क्यू का सेंटर लटका दिया। देखो ऊपर वाले फेस पर इफेक्टिव है कि नहीं है, क्योंकि लाइन सीधा जाकर के भेद करके बाहर निकल गई। सामने वाला हाँ सीधा स्ट्रेट भेद के बाहर निकल गई, नीचे सीधा भेद के निकल गई, बगल भेद के बाहर चली गई, इधर भेद के बाहर चली गई। जितने सरफेस दिख रहे हैं सबको लाइन ना पेनिट्रेट करके पार कर जा रही, पेनिट्रेटेड एंड पासिंग अवे। ओके, एंड देयरफॉर व्हाट इज द नाउ द आंसर इन दिस केस, ऑल सरफेसेज आर इफेक्टिव। 6 सरफेस है मींस 6 फेसेज आर देयर एंड ऑल 6 फेसेज आर इफेक्टिव, ऑल 6 फेसेज आर इफेक्टिव, या मीन्स कि 6 फेस है कुल, 6 सतह है कुल, और सभी की सभी प्रभावी हैं। अब चलो देखो तब क्या हुआ, ये हो गया बेटा, हटा देंगे इसको, मिटा देना। चलो देखना अब होगा क्या कि 2 नंबर में क्या था बेटा, इफेक्टिव फेसेज। तो देखो, तो इफेक्टिव फेस, तो अब बात हो गई कि इफेक्टिव 2 नंबर इफेक्टिव फेसेज हाउ मच, 6 है तो 6। 3 नंबर पे आ जाओ, टोटल अमाउंट ऑफ द फ्लक्स। अब जा देखना 3 नंबर, फाई टोटल। क्या करोगे, जो प्रभावी चार्ज होगा, इफेक्टिव चार्ज जो भी होगा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो चलो कितना इफेक्टिव चार्ज था टोटल, तो यहां पे क्या रखे थे हम लोग, क्यू है ना चार्ज बेटा। चलो तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तीसरा स्टेप फिनिश, चौथा स्टेप फाइनल आंसर निकालना है आपको। अब जब सोचिएगा, हाँ फाइनल आंसर देते समय स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकेंड, स्टेप थर्ड, स्टेप फोर्थ, फाइनल आंसर कितने का पूछा है क्वेश्चन में, ईच फेस। तो 6 फेसेज आर इफेक्टिव, 6 सरफेस इफेक्टिव थे, तो 1 से कितना, यानी कि 6 सरफेस से इतना, ध्यान देना 6 फेसेज से क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट पास करता है, तो 1 फेस। व्हाट इज द आंसर, क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। ओके, मीन्स फाइनल आंसर क्या मिला पहले क्वेश्चन का, कि 5 सिंगल फेस बराबर कितना हुआ, क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। आंसर नोट करो अलग से, हो गया, हाँ सब फटाफट मार दो बेटा। चलो क्लियर हो गए, आगे बढ़े, आगे आ जाओ। अब हम चलते हैं 2 नंबर पर, हो गया, नोट करो जल्दी से, हाँ आ जाओ फिर वैसे ही 2 नंबर। अब 2 नंबर पे अपने चलो अपने मन से निकालो, 2 नंबर अपने मन से निकालिए, 2 नंबर। चलो 2 नंबर कहां है, कॉर्नर देख रहे हो, जब चार्ज अंदर था, क्यू के अंदर, हाँ कॉर्नर जहां बैठे हो रूम में बैठे हो ना, चलो ऊपर देखो कहाँ, एक कॉर्नर पे देखो, एक कॉर्नर पर, चलो हाँ देखो, अब एक कॉर्नर है, तो जब सेंटर पे रखे थे तो पूरा रूम 8 कॉर्नर से बना है ना, ये एक रूम 8 कॉर्नर है ना, तो 8 कॉर्नर से बना था, तो पूरा पैक था, चार्ज पूरा क्लोज था। और जब एक पे रखोगे तो कौन सा हिस्सा, देखो कौन सा हिस्सा नीचे आ रहा है, रूम के अंदर, तुम्हारे रूम के अंदर, कॉर्नर पे देखो, कॉर्नर पे, यहाँ हमको नहीं, कॉर्नर पे देखो, हाँ उधर देखो, तो कौन सा हिस्सा अंदर आ रहा है, Q/8। नहीं क्लियर हुए नहीं क्लियर हुए, Q/8 कैसे, अच्छा 8 कॉर्नर है ना, सब 8 है ना। चलो अच्छा ये चीज बताओ कि ऐसे
कितने कमरे की जरूरत है तुमको पूरा चार्ज, वहां पे रख दो, वहीं कॉर्नर पे रखाओ, चलो रखो, रख दिया। अब ऐसे ऐसे कितने कमरे तुम्हारे अगल बगल में मैं बना दूं कि वो पूरा अंदर आ जाए, हाँ कमरे के बीच में पड़ जाए वो, जल्दी बोलो। एक कमरा तो है तुम्हारे पास जहां बैठे हो, तो ऐसे ऐसे कितने कमरे की जरूरत बना दिया जाए तो पूरा पैक होगा, यानी कि वह क्या हो जाए, ऐसे ऐसे कुछ कमरे जोड़ दिए जाए, हाँ ऐसे, ठीक ऐसे ही कमरे जोड़ो, एक कमरे में तो तुम हो ही, अब ऐसे कितने कमरे जोड़ दिया जाए कि वो सेंटर पे आ जाए सबके, नया कमरा जो बने कई कमरों को मिला करके उसके सेंटर पे आ जाए, बोलो बोले। चलो एक यहां पे हो ही, हाँ इसी के बगल में एक कमरा ले लो, तो ले लिया, तो थोड़ा हिस्सा बढ़ गया ना उसका, अभी बढ़ गया ना, थोड़ा हिस्सा देखो और बढ़ गया, अब थोड़ा जितना इसमें था उतना बगल वाले में हो गया ना, लेकिन अभी देखो अभी आधा तो बाहर है, आधा अभी कमरा केवल हुआ बस, आधा बाहर है ना, आधा अभी ऊपर बाहर है, आधा इधर बाहर है, तो आधा ऊपर बाहर है और आधा अभी इधर बाहर है, और हाँ अब ऊपर का आधा छोड़ दो, इधर का आधा छोड़ दो, तो इधर का आधा पैक हो गया, यानी कि एक चौथाई पैक हुआ अभी। चलो अब ऐसे ही दो कमरा बगल में ले लो, तो हाँ अभी आप समझ गया होगा, तो एक कमरा दो कमरा लिया, आज ऐसे ही दो कमरे बगल में ले लो, अब देखो पूरी चार्ज का आधा पैक हो गया, पैक हो गया, इतने ही चार कमरा ऊपर बना दो, डबल स्टोरी कर दो, चार कमरा ऊपर बना दो, बन गया। अब देखो बीच में आ गया कि नहीं, अब सबको जो बीच वाली दीवार है सब तोड़ दो, अब एक बड़ा सा ना, मीन्स चार नीचे चार ऊपर, 8 कमरे बने, कितने, 8 कमरे का एक रूम बन गया, आज चार्ज सेंटर पे आ गया, ओके फैंटास्टिक। मीन्स क्या कि 8 कमरे होंगे तो पूरा चार्ज पैक हो जाएगा, किस अवस्था में, जब कॉर्नर पे रखे हो उस अवस्था में, तो इमेजिन करो, मन में सोचो कि ऐसे 8 कमरे होते तो पूरा पैक होता, तो एक ही कमरा कितना पैक कर पाएगा, 1/8, ओके। देखो तो पहला स्टेप चार्ज कंट्रीब्यूशन लिखो जल्दी से, चार्ज कंट्रीब्यूशन कितना हुआ, Q/8, पार्ट 2 क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट है बेटा, नोट कर लेना, चार्ज कंट्रीब्यूशन Q/8 हो गया। अब 2 नंबर पे आ जाओ, इफेक्टिव फेसेस कितने हुए, हाँ फैंटास्टिक, इफेक्टिव फेस क्या होगा, अब देखना यहाँ पे देखो, हाँ यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा 2 नंबर वाला क्वेश्चन ये कॉर्नर पे रखे हो, देखना बेटा, देखो यहां से यहां चार्ज रखे हो ना, तो 2 सरफेस तो तुमको दिख रही है कि जिस पर लाइन सीधे नीचे जा रही है, देखो इधर देख लो, हाँ सभी दिशा में जाएगी लाइन, देखो ठीक है, तो 2 सरफेस तो आपको साफ दिख रही है जिसपे लाइन पैरेलल चल रही है, और एक पीछे वाली जो जिससे सरफेस है ना उस पर भी पीछे पैरेलल है, यानी 3D फिगर में आ जाओ ना। चलो फिर कमरे पे चले जाओ, उस कॉर्नर को देखो तो कितने सरफेस ऐसे हैं, कितने फेस ऐसे हैं कि जिनसे मिलकर बना हुआ है, कितने, 3, हाँ पक्का 3, कौन, चलो माउथ माउथ करो उधर, कॉर्नर की तरफ करो, मेरे तरफ नहीं उधर किया, देखो एक फेस 2 और ऊपर एक छत होगी 3, तो एक छत और 2 सरफेस 2 फेस मिलकर के कॉर्नर बना रहे हैं, है ना 3, अरे बोलो ना 3 है ना, तो 3 जो है उस पर तो लाइन तुम्हारी क्या हो गई, देखो अब वहीं से निकलेगी, सभी समझ आएगी ना, तो छत पर सीधे पैरेलल जा रही लाइन, तो उस पर उसी पे चल रही है, छत पे चल रही है, मीन्स उसी पे दीवार पे चल रही है, ये जो बगल वाली दीवार है उस पर भी पैरेलल है, इस पर भी पैरेलल है ना, यानी कि वह 3 सरफेस, वे 3 जो कॉर्नर को बना रहे हैं। अब जहां देखोगे हर कॉर्नर को देखो 3 मिले होंगे, एक ऊपर वाली होगी 2 बगल की होंगी, तो वे 3 दीवारें, यानी कि वह 3 सरफेस, यानी कि वह दैट 3 फेसेस which makes corner that will always non-effective, that will always non-effective, तो 6 होते हैं, 3 नॉन इफेक्टिव, यानी कि नॉन इफेक्टिव में कौन वाले, जिनसे जो कॉर्नर को बना रहे होंगे, मीन्स कि 3 फेसेज which are making corner will be non-effective, will be non-effective, वे नॉन इफेक्टिव हो गए, तो 3 नॉन इफेक्टिव 6 हैं, सब बचे कितने, तो रिमेनिंग
3 इफेक्टिव हो गया बेटा, रिमेनिंग 3 इफेक्टिव हो गए। ओके फैंटास्टिक। हाँ जबरदस्त पढ़ाई कर बेटा, धुनाई है ये, फिजिक्स की धुनाई बोलते हैं, नॉट पढ़ाई। हाँ चलो हो गया, तो रिमेनिंग 3 क्या हो गए, इफेक्टिव हो गए। अब चलो, हाँ अब अगला स्टेप, टोटल अमाउंट ऑफ द फ्लक्स। चलो नोट कर लिया, हटा दे इसको, हटा दे, मिटा दे। चलो हाँ जल्दी जल्दी नोट करो, बस वीडियो रोको, फटाफट नोट कर लो। चलो अब आ जाओ, अब फाई टोटल कितना कंट्रीब्यूशन पता ही है, Q/8 एप्सिलॉन। तो ये तो पूरा है ना, अब कितने से पास कर रहा है, जिन्हें सरफेस इफेक्टिव होगी उन्हीं से जाना है। तो अब देखना, पासिंग थ्रू कितने फेस से पास कर रहा है, पासिंग थ्रू 3 फेसेस। सो फाई कितने का बताना था, सिंगल का कितना होगा 1/3 ऑफ द टोटल Q/8 एप्सिलॉन नॉट। बोलो फटाफट। फाई इक्वल टू Q/24 एप्सिलॉन नॉट। फैंटास्टिक आंसर। ये था दूसरा पार्ट, जबरदस्त धुनाई हो गई इसकी पूरी, किसकी, गॉस की। गॉस की धुनाई हो गई बेटा, जबरदस्त धुनाई इनकी। हाँ आ जाओ, अब 2 और हैं, इनको भी देख लो बेटा। हाँ जबरदस्त पढ़ो बेटा, यही मेहनत तो रंग लाएगी। हाँ और हम भी क्यों मेहनत कर रहे हैं बेटा, ग्लोबल। हाँ ओके कमान। चलो अब फिर देखो, अब आ जाओ, ये हो गया। अब 3 नंबर पे आ जाओ, 3 नंबर यहाँ बना हुआ फेस फर्स्ट। ओके चलो अब ले लो, एक दीवार पर जहाँ बैठे हो 3 नंबर आ जाओ। 3 चार्ज कहाँ पर है, ऑन फेस, 1 फेस, एक सरफेस, एक दीवार जहाँ बैठे हुए हो। चलो दीवार ले लो, लेना क्या है, चार्ज रखो। तो दीवार, अब ये अंदर नहीं रख देना ना, दीवार के अंदर, दीवार पर। अब ये सोचो ऐसे बहुत आसानी से सोचो कि मान लो तुम्हारा जो कागज है ना, कॉपी है ना, उतना पतला कागज जितना पतला है तुम्हारा, उतनी पतली कोई दीवार है, तो कैसे रखोगे कोई चार्ज बैलेंस रहे। हाँ बोलो बोलो बोलो, कैसे, आधा अंदर आधा बाहर। ओके तो जब किसी सरफेस पर रखते हो, यानी कि फेस पर रखते हो, तो आधा अंदर आधा बाहर। हाँ फैंटास्टिक। अब समझ गए ना, पक्का। चलो आगे बढ़े। अब इस बात को दूसरी तरह से, चलो दीवार पे रखो, अरे रखो ना, रख दिया, हाँ ठीक, रख दिया ना। चलो ओके रख दिया, जहां रखे हो क्या करोगे, ऐसे ये कमरा बगल में बना दो। एक कमरे में हो, दीवार पर रखो और उससे बगल एक कमरा बना दो, बना दिया। तो एक कमरा ये बगल वाला एक कमरा बना दिया, और जो बीच वाली दीवार है हटा दो, तोड़ दो, जहां रखे हो हटा दो, हटा दिया। अब बगल वाला कमरा बना ही है, अब कहाँ आ गया, सेंटर पर, नहीं आ गया। ओके फैंटास्टिक। तो 2 कमरे मिल करके कितना बना रहे हैं, जब फेस पर रख रहे हो तो 2 कमरे पूरा क्लोज करते हैं, तो एक ही कमरा कितना क्लोज करेगा, हाफ। अब ऐसे दिख रहा था हाफ। यस, तो चार्ज कंट्रीब्यूशन कितना हो गया बेटा, Q/2 हो गया। अच्छा अब कितनी ऐसी फ्लक्स हैं, इफेक्टिव सरफेस कितने हैं, तो जिस पे रखे हो उस पे तो लाइन पैरेलल हो गई, होगी ना। बाकी सबसे क्या होगा, देखो बगल में रखो, एक पे रखो, हाँ रखो, अपने को ही खड़ा कर दो, जहाँ चार्ज वहीं पर दीवार पे सटा के खड़ा करो अपने। हाँ चलो भाई हम सट के खड़ा हो गए, मान लो तुम्हारी जगह हम हैं, यहाँ देखो हो गए सट के खड़े, यहाँ से देखो लाइन निकल रही, एक फेस पर तो हम है ही, एक पर तो हम हो गए। हाँ ये एक ब्लैक बोर्ड कमरा का एक फेस हो गया। चलो अब यहां से इलेक्ट्रिक लाइन्स निकल रही, देखो निकल रही है, मेरे माउथ से निकल रही, देखो ना, देखो जा रही, हाँ यहां से, हाँ जा रही इधर भी। तो जिस पे रखे हो वो क्या हो गया, नॉन इफेक्टिव। क्यों, इसी वाल पर है, इसी वाल पर है, आप परपेंडिकुलर डालोगे तुम्हारी तरफ, तो एक थीटा कितना हो गया 90 डिग्री, यानी कि नॉन इफेक्टिव हो गया, 5 हो गया, एक का। लेकिन हाँ चलो अब देखना, फैंटास्टिक,
व्हाट इज द फिजिक्स? देखो बेटा, लाइन जा रही है सीधा, तो सामने वाली दीवार पेनिट्रेटेड, फर्श लाइन सीधा ऐसे तीसरा ले जाओ, पेनिट्रेट किया तो वो भी हो गया, नीचे वाला बगल, हाँ एंगल बना दो, पेनिट्रेट कर, नो प्रॉब्लम, हाँ सीधा पेनिट्रेट किया, ऊपर, हाँ इधर, हाँ एक छोड़ के सब, एक छोड़ के सब, तो 5 सरफेस कैसे हैं? 5 surfaces are, it means 5 faces are effective. तो effective faces how much? 5 effective faces are 5. okay, अब टोटल फ्लक्स 5 टोटल, तो 5 टोटल how much? हाँ वही गॉस लॉ, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अब 5 सिंगल का तो समझ गए हो क्या करना है, 5 फेस से इतना, तो एक फेस से कितना, तो 5 सिंगल 1 अपॉन 5 Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। फैंटास्टिक, मींस व्हाट इज द आंसर? तो Q अपॉन 10 एप्सिलॉन नॉट। नोट करो, फैंटास्टिक आंसर। ओके, आ जाओ और अगला पार्ट बेटा, नेक्स्ट। अब ये और है ना, हाँ एक और, चलो अब कौन सा है? 4 नंबर चार्ज कंटिन्यू, हाँ चार्ज कहाँ पर रखा है? चार्ज ऑन द एज। ओके चलो फिर आ जाओ, चलो अब एक एज पर रखो, किसी पर एक पर रख दो, देख लिया, रख दिया, तो समझ में आ गया, फर्स्ट क्लास का, रख दिया ना, रख दिया। चलो देख रहे हो कि एक लाइन है ना, ऐसे लाइन फेस ऐसे बनाना, 90 डिग्री पर 2 सरफेस है ना, 90 डिग्री पर 2 बेटा, तो जानते हो एक बिंदु पर 360 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री है, A/4 कवर कर रहा सीधा। अच्छा नहीं समझे? ओके कोई बात नहीं, चलो चलो उस पर रखो, एज पर रखो, एक रख दो, रखो, हाँ वहाँ रखो, रूम में रखोगे बड़ा आसानी समझ में आ जाएगा, 3D है ना, हाँ चलो रूम में रखो, उसमें रूम में नहीं, एक एज पे रखो, रख दिए। चलो अब जब कितने कमरे ले लिए जाए तो बराबर पूरा का पूरा ढक जाएगा। अभी ये छोटा सा हिस्सा, हाँ अब ऐसा करना है कि थोड़ा सा हिस्सा अंदर भी हो, ये तो इक्विलिब्रियम में रहे। तो देख रहे हैं कि 1/4 ही अंदर आ रहा है, यानी एक कमरा 1/4 को कर रहा है। यदि ऐसे ही एक कमरा बगल में कर दे तो आधा हो जाएगा, और 2 कमरा इसके ऊपर बना दे तो पूरा हो जाएगा पक्का। आ जाओ देखो यहाँ पे, देखना यहाँ से देखो, इस पे रखे हो ना, देखो अब इसका 1/4 हिस्सा अंदर होगा ना, 3/4 हिस्सा बाहर है। एक यदि बगल में ऐसे क्यूब और बना दूं तो आधा हो गया, और 2 इसके ऊपर कर दूं तो 4 करते कवर पूरा, तो एक कितना करेगा, एक रूम 1/4। तो नंबर 1 चार्ज कंट्रीब्यूशन, हाँ बोलो बेटा, चार्ज कंट्रीब्यूशन कितना आया? Q/4, फर्स्ट क्लास। हाँ अब जा देखना, तो इफेक्टिव फेस कितने हुए? वो 2 कमरे जिससे लाइन एज बनी हुई है, एज वह एज बनी हुई है, भुजाएं जिसको हिंदी बोलोगे, तो जिससे बनी हुई है, 2 फेस मिलकर बनाए ना, वो दोनों पर तो पैरेलल हो गई, दोनों पे पैरेलल हो गई। अब तो 6 है सब, 2 पैरेलल हो गई, नॉन इफेक्टिव हो गई, तो बचे कितने? 4। तो देखो, तो 4 फेसेज आर इफेक्टिव हो गया, 4 फेसेज आर इफेक्टिव हो गए। अब चलो देखना, तो अब 5 टोटल, जल्दी मारो आंसर, 5 टोटल कितना बेटा? Q/4 एप्सिलॉन नॉट, ये 5 टोटल हो गया 5 टोटल हो गया। तो 5 सिंगल कितने इफेक्टिव है? 4। तो 4 इफेक्टिव से इतना, तो एक इफेक्टिव से कितना? तो 1/4 ऑफ द टोटल Q/4 एप्सिलॉन नॉट। तो आंसर कितना बेटा? 5 सिंगल बराबर Q/16 एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो आंसर क्या मिला हम लोगों को? चलिए ओके फैंटास्टिक।
तो आंसर मिला हम लोगों को, कौन कौन सा मिल गया सामने दिख रहा है? हाँ बेटा चलो, तो आप पाए हो, क्या पाए हो? चलो पहले पार्ट का आंसर, पहला पार्ट नंबर 1 का आंसर पाए हो Q/6 एप्सिलॉन नॉट। 2 नंबर का पाए थे, शायद आया था, देख लो पीछे 24 एप्सिलॉन नॉट आया था ना। हाँ नंबर 3 का आंसर आया था, नंबर 3 का शायद यहाँ पे देखो Q/10 एप्सिलॉन नॉट। और नंबर 4 का आया है यहाँ पे Q/16 एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ हो गया। फैंटास्टिक एक्सप्लेनेशन, जबरदस्त धुन आई घास की। हाँ हाँ, घास भी नहीं सोचते होंगे कि हमको कोई इस तरह से धुन देगा। हाँ चलो बेटा, ओके हो गया, आ जाओ, बस 2 मिनट और बेटा ना, इसको बीच में रोक नहीं सकते थे ना बेटा हम लोग, तो इसलिए जो है थोड़ा सा एपिसोड शायद लंबा हो गया है, कोई बात नहीं, यही मेहनत तो रंग लाती है ना बेटा। तुम्हारी सफलता में ही मेरी सफलता है, तुम टॉप करोगे तो मेरा नाम होगा। ये मेरी मेहनत रंग तब लाएगी जब तुम रैंक मारोगे, ठीक है, और चिल्ला के बोलोगे कि P100 फिजिक्स बाय STP सर ओनली इज द बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ओके, मैं ये सुनना चाहता हूँ। हाँ ओके कमान, चलो तो यहाँ तक फैंटास्टिक तैयार हो गया। चलो अब यहाँ पे 2 बातें, थोड़ी सी छोटी छोटी 2 पॉइंट हम ले लेते हैं, बाकी फिर अगले एपिसोड में पढ़ा जाएगा। चलो आ जाओ, जैसे मान लो ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और एक कोई यहां पर एक कोई सिलेंडर, एक हॉलो सिलेंडर पास कर रहा है, एक कोई हॉलो सिलेंडर रख दिया गया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक। तो आपको यहां पर 3 सरफेस दिखाई दे रहा है, जबरदस्त तरीके से यह तैरना बेटा, तो मिस तो होने पाएगा। तो अब आप यहाँ पर सिलेंडर को देखो, अभी थोड़ा सा एक एग्जाम्पल है, समझा दो ना, क्योंकि बाकी तो न्यूमेरिकल हम लेंगे फिर इसका, अभी गॉस लॉ का अभी कुछ न्यूमेरिकल हम लोग लेंगे, तो वो लेंगे हम, अब अगले एपिसोड में लिया जाएगा, लंबा हो गया है। हाँ चलो, तो अब यहां पर आपको 3 सरफेस दिखाई दे रहे हैं, 3 सरफेस कहां पर? नंबर 1, नंबर 2, 1-2 सरफेस, एक नंबर 3 एक कर्व वाली जो साइड वाली है ना, लैटरल सरफेस, यानी कि 3 नंबर ये है, 3 सरफेस दिखाई दे रही है आपको। ओके, और लेंथ इसकी L है और रेडियस R है, रेडियस R है। अब आप बताइए, बताना क्या था हम लोग को इसमें, क्या बताना बेटा फटाफट? हम लोग को बताना है कि एक नंबर सरफेस पर कितनी फ्लक्स पास कर रही है, एक नंबर से कितनी फ्लक्स पास कर रही है, 2 नंबर से कितनी फ्लक्स पास कर रही है, और 3 नंबर सरफेस से कितनी फ्लक्स पास कर रही है। तो 3 नंबर जैसे देखो ऐसे है, यहाँ पे है सिलिंड्रिकल है ना, ये चौक, समझ ना, एक सरफेस तो ये हो गया, एक सरफेस इधर वाला ये हो गया, हाँ एक यह कर्व सरफेस लैटरल, एक ये हो गया, तीनों से बताना। चलो हम बता दें जल्दी से, चलो ठीक है। चलो जिस सरफेस पर अब नॉर्मल वेक्टर किधर डाला जाता है, याद रहे, हमेशा याद करो कि नॉर्मल वेक्टर जो डालोगे ds वो किधर होगा, तो याद रहे ना, ये STP लॉ, मेरा लॉ क्या, कि हमेशा ही, चूंकि क्लोज सरफेस के लिए होता है हमेशा, तो क्लोज सरफेस से बाहर साइड में ही हमेशा लंब डालोगे, परपेंडिकुलर डालोगे, पक्का हमेशा डालोगे। हाँ एक नियम बना लो, आदत, आंसर दनादन फटाफट। कैसे? अब हम चल के करके दिखाते हैं, इसलिए हम लिए क्वेश्चन। अब हमको बताना है φ1 हाउ मच, तो एरिया ये है, एरिया ऐसे यहां पर एरिया। चलो तो फाइव बराबर, हाँ जल्दी बोलिए आंसर, ई, हाँ वही लगाओ, E A cos थीटा। देखना जहां कहीं पर चार्ज की बात आए तो वहां 5/Q/ε0 वाला भी यूज करना, वहां नहीं तो बस यही से आंसर निकल जाना सब कुछ। हाँ ये याद रहे, यह थीटा एंगल किसके बीच का था, E और A का। E A का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल वेक्टर के बीच का था ना, फिर से लिख दूं, चलो लिख देता हूं, थीटा इक्वल टू एंगल
between electric field and normal vector. ये था। ओके चलो, हाँ बस ले लो, फटाफट ले लो चलो चलो। अब यहां देखना, नॉर्मल डालो। अभी क्या बताया हूं, कहीं पर भी जो क्लोज सरफेस होगा बाहर डालना नॉर्मल हमेशा। चलो बाहर डालो, ये क्या है, ds। ओके, पुट द वैल्यू नाउ φ1 इक्वल टू, हाँ बोलो, φ1 इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड माने ही वो ई ए पाई आर स्क्वायर, क्यों डिस्क है, देखो ये सरफेस एरिया डिस्क सर्किल पाई आर स्क्वायर इनटू कॉस, देखो जिधर तुम्हारा ds है उधर ही ई है, तो थीटा कितना बना 0, तो कॉस ओके φ1 बराबर पाई आर स्क्वायर ई कॉस 0 1 प्लस नंबर 1 हो गया। फंटास्टिक, कोई दिक्कत नो? होगी कैसे दिक्कत जब ऐसी धुनाई होगी तो। हाँ चलो, एक गॉस की धुनाई हो रही बेटा, आ जाओ कम ऑन। 2 नंबर, अब इधर चलो, अभी तुम बताओ, निकालो 2 नंबर का। हाँ हम बता दें, अच्छा भाई चलो। परपेंडिकुलर किधर डालोगे, बाहर के अंदर? बोलो जल्दी, किधर डाले, अंदर? ना ना कभी नहीं, अभी सिखाया हूं, हमेशा हमेशा जो नॉर्मल होगा वो बाहर। देखो बाहर लिखो, बनाओ जल्दी फटाफट। हाँ ds ओके। अब इलेक्ट्रिक फील्ड किधर थी, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और नॉर्मल इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एंगल कितने का 180 डिग्री का हुआ बेटा। तो φ2 बराबर कितना हो गया, ई ए कॉस 180 डिग्री। ओके 180, φ2 बराबर कितना, माइनस का से 180 माइनस 1 हो गया, ई ए का मान पाई आर स्क्वायर, तो ऐसे कर दूं पाई आर स्क्वायर ई, ए हो गया 2 नंबर। दूसरा आंसर आ गया, तो पहला आंसर एक सरफेस का, दूसरा ये हो गया। आ जाओ अब, हाँ अब कहोगे इसका, हाँ आ जाओ, देखो 3 नंबर इस वाले सरफेस का। चलो φ3 बराबर नॉर्मल किधर, अंदर की बाहर? भाई यहां तो हम अंदर डाल दे रहे हैं इसमें, देखो चलो ऐसे बोलो जल्दी, हाँ नहीं कभी नहीं, क्या बताया हूं, हमेशा बाहर। कौन सा नियम, एसडीपी रूल, हाँ चलो कभी ना, गलती मत करना कभी, ठीक। बाहर यहां लोगे तो चाहे जान लो, बाहर आउटवर्ड ऑलवेज। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर है, ये एंगल कितना बना 90, तो ए क्या बना ds, ए क्या है ई, एंगल 90। बोलो जल्दी φ3 बराबर कितना हुआ, हाँ बोलो φ3 बराबर, हाँ वो एकदम वैसे ही ई और क्या पाई, हाँ ना पाई नहीं बेटा, हाँ ये है ना, इसका सरफेस कितना होगा 2 पाई आर एल। तो चलो लिखो 2 पाई, क्या बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं ना इसको, वक्र पृष्ठ, हाँ वक्र कर्व पृष्ठ, कर्व सरफेस, ओके। तो 2 पाई आर एल, तो ये देखो इसी सरफेस से बेटा, ये वाली सरफेस एरिया ना, ये चारों तरफ इसका ना, ये वाला, ये है ना सरफेस एरिया, इसके चार तो जो बना हुआ सिलेंडर ऐसे, ये है ना ये, तो ये वाला एरिया, ये वाला ना बेटा, ये बार ये निकाले हो, ये बार ये निकाले हो, और एक बार ये वाला, तो 2 पाई आर परिधि हो गई और लंबाई मल्टीप्लाई के 2 पाई आर एल वक्र पृष्ठ बोलते हो। ओके चलो, तो 2 पाई आर एल, हाँ और इनटू क्या कॉस व्हाट 90 डिग्री हो गया, कॉस 90 0, तो सब कुछ 0, दैट इज द आंसर। फैंटास्टिक, मजा आ गया। हाँ तो तीनों हो गए बेटा, तीनों सरफेस हो गए आपका। अब ऐसे बहुत सारे एग्जांपल होंगे, आगे एपिसोड में देखा जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ इस क्वेश्चन लिया हूँ, अभी बहुत सारे क्वेश्चन कराने हैं हमको, तो यहाँ पर इसलिए लिया गया बेटा कि तुरंत ही यहीं पर एक एग्जांपल इसी एपिसोड में जरूरी है देख लेना,
हाँ, अब बात रही तो फिर से आ जाइए। सरफेस 1 पर पाई आर स्क्वायर ई, सरफेस 2 पर माइनस पाई आर स्क्वायर, यहां पर माइनस पाई आर स्क्वायर ई, सरफेस लेटरल बक का पृष्ठ लेटरल वाले पर 0 ई गुणे 2 पाई आर यल cos 90 0। अब आपसे पूछा कि पूरे सिलेंडर का, अब 3 के बाद चौथा 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 कहां पे लिख दे, चौथा लिख दे, यहां पे आ जाओ। हाँ, यहां पे आ जाइए। अब एक क्वेश्चन इसमें और ऐड कर दिया। क्या ऐड कर दिया कि टोटल फ्लक्स क्या, पासिंग थ्रू सिलेंडर। अब बोलो कितना, तीनों को जोड़ देना है, तो एक तो 0 ही है, ये 2 जुड़ जाने हैं। चलिए, पाई आर स्क्वायर ई, इस वाले का 1 नंबर और 2 नंबर का उतना ही माइनस था, तो बाहर चला जाएगा। चलो यहाँ पे आ जाओ, तो यहाँ ले लेता बेटा, हटा दिया जैसे। हाँ देखो, तो फाई बराबर क्या, 1 नंबर का कितना था, पाई आर स्क्वायर ई, और 2 नंबर वाले का कितना है, उतना ही माइनस है, माइनस पाई आर स्क्वायर ई। आंसर कितना आया, फाई बराबर 0, जितना प्लस उतना ही माइनस, मीन्स पाई आर स्क्वायर ई माइनस पाई आर स्क्वायर ई। व्हाट इज द आंसर, फाई इक्वल टू 0, तो टोटल इक्वल टू 0। ओके, ठीक, फर्स्ट क्लास, मजा आ गया। गुड, हाँ ओके, चलो आ जाओ। हाँ, और बस चलते चलते एक लाइन, चलते चलते एक लाइन। हाँ देखो, मान लो सपोज करो एक कोई सरफेस है, एक एग्जाम्पल समझ दे, एनी hypothetical closed surface, any hypothetical closed surface, and you are not sure that what is the amount of the charge has been placed inside it. अंदर कितना चार्ज you don't know, but consider that is u, that is q, मान लो q है, और आपको से कह रहा है कि नंबर ऑफ द लाइन पासिंग, फ्लक्स पासिंग अवे मीन्स कमिंग आउट, तो फ्लक्स फाई इक्वल टू फ्लक्स कमिंग आउट इज फाई टू, और इंटरिंग फ्लक्स इंटरिंग फ्लक्स इंटरिंग क्या बोला, फाई 1। अब हम आपसे पूछ रहे हैं, बस चलते चलते बेटा एक लाइन, व्हाट इज अमाउंट ऑफ चार्ज इनक्लोज्ड इनसाइड क्लोज्ड सरफेस। ओके, ट्राई टू डू दिस, सॉल्व मारो जल्दी फटाफट आंसर, मारो जल्दी, मारो आंसर। ऑप्शन पूछ रहे हो, अच्छा लिख लो ऑप्शन, चलो लिखो, मैं लिख दूं, आ जाओ। नंबर 1 नंबर 3 नंबर 4 मार दो किसी एक पर जो अच्छा लगे, हाँ मारो जल्दी, जिस जो अच्छा लगे मार दो जल्दी फटाफट, मार दिया, मार दिए, चलो आ जाओ आंसर देखो, हाँ आ जाओ फटाफट आंसर पे, चलो बेटा आंसर पे आ जाओ।
अभी अभी सिखाया हूँ ना, जरूर आया होगा आपका आंसर, निश्चित आया होगा। मार दिया ना। चलो अब आंसर मिला लो। देखो फ्लक्स इन पासिंग अवे, पासिंग अवे जा रही है तो क्या करना है, φ2 इलेक्ट्रिक फील्ड का मान माना E, सरफेस एरिया माना A, हाँ हाफ कर दिया, आधा इधर ले लिया, A कर दिया ना, A या A/2 ले लो, तभी क्या फर्क पड़ता है, हम लोगों को तो खाली आंसर बताना ना अपना, φ1 और φ2 फॉर्म में बताना। चलो ठीक है। हाँ तो एरिया मान लो A, तो अब देखो इधर क्या फ्लक्स जो जा रही है, फ्लक्स तो कितनी हुई, जो फ्लक्स जा रही है, तो जो फ्लक्स जा रही है बाहर वो कितनी हुई, φ2 बराबर E cos 0, है कि नहीं, ये एकदम फैंटास्टिक। कैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड उधर, नॉर्मल भी उधर ds, तो थीटा जीरो, तो φ2 इक्वल टू हाउ मच, EA, जो भी A की वैल्यू हो EA प्लस, यानी कि φ2 प्लस। अच्छा इंटरिंग इधर का कितना हुआ, देखो जरा सा, देख रहे हो ये हुआ, अब ये φ1 है, इसको φ1 बोला गया, φ1 साफ दिख रहा है कि φ1 बराबर कितना आएगा, हाँ φ1 बराबर, मारो जल्दी फटाफट, φ1 बराबर क्या, EA cos कितना 180 डिग्री, तो ये क्या हो गया माइनस EA, तो यानी कि फाई का मान क्या है माइनस में और इसका मान किस में है प्लस में। हाँ लेकिन क्या है, ये दोनों बराबर नहीं है, तो इसमें इसका मतलब ये हुआ जब ये बराबर नहीं है तो हो सकता है कि E1 कुछ और हो और E1 कुछ और हो, तभी तो φ1 φ2 बोला गया, नहीं तो यदि बराबर होते तो फाई बोलते ना, तो दोनों फाई बोलते। और ये भी यहाँ पे ही हो सकता है कि E1 कुछ और हो, E1 कुछ और हो, तो हमको E1 E1 मतलब नहीं, φ1 φ2 फॉर्म आंसर है, देखना φ1 माइनस φ2 प्लस, तब क्या हुआ, बस एक लाइन। हमको तो चाहिए टोटल फ्लक्स कितना, हमको तो टोटल फ्लक्स चाहिए, तो टोटल फ्लक्स 5 बराबर क्या, वो है φ2 प्लस φ1, लेकिन ये माइनस में है, तो हाँ 5 बराबर कितना बेटा, φ2 माइनस φ1, दिस इज द टोटल फ्लक्स। और जानते हो क्या, जानते हो कि 5 बराबर Q अपान एप्सिलॉन होता है, तो Q बराबर, तो देयरफॉर Q इक्वल टू 5 इंटू एप्सिलॉन, अब 5 का मान आया है कितना, φ2 माइनस φ1 इंटू एप्सिलॉन नॉट, ओके दिस इज द आंसर, फैंटास्टिक। तो कौन सा, φ2 माइनस φ1 इंटू एप्सिलॉन, पहला ही सही आंसर था, हो गया। तो अब यहां पर अभी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, लेकिन ये कौन सा पार्ट था, इलेक्ट्रिक फील्ड पार्ट 6, और फिर कब मिलते हैं हम, फिर कल मिलेंगे इलेक्ट्रिक पार्ट 7, ओके बिंदास, फैंटास्टिक। P100 फिजिक्स ना, मैं आपका STP सर। तो हम लोग क्या कर रहे थे बेटा अभी तक, फिजिक्स की धुनाई, गैस की धुनाई, हाँ अभी तो आज के एपिसोड में गैस की धुनाई, ऐसे ही एक एक चैप्टर, एक एक हेडिंग, एक एक एपिसोड में जबरदस्त तरीके से पढ़िए, हाँ खुश होकर पढ़िए, नो टेंशन, जबरदस्त पढ़ाई करिए, समझिए, आपको पूरी फिजिक्स अभी एक दिन में तो हो नहीं जाएगा, टाइम लगना है बेटा, है ना, आप भी मेहनत कर रहे हो, हम भी कर रहे हैं, तो एक दिन में तो होने वाला नहीं है, टाइम टेकिंग है। यदि बहुत जल्दी इधर उधर मार दूंगा तो फिर क्या फायदा, समय बर्बाद होगा। एक बार पढ़िए, ऐसा पढ़िए कि वो हमेशा के लिए लाइफ लॉन्ग भूले ना कभी, लेकिन बाद में भले ही भूले, लेकिन जब तक डॉक्टर बनना या IIT में जाना बेटा तब तक ना भूले, एग्जाम क्वालिफाई होने बाद भूले कोई बात नहीं, क्लियर। हाँ लेकिन ये चले तब भी ना भूले P100 फिजिक्स हाँ तभी ना भूले। ओके, बेस्ट ऑफ लक।